अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लाउड कोड और कैनवा एमसीपी सर्वर यूज़ करके एक रीयूजेबल स्किल सिस्टम बनाएंगे जिससे हम लिंक्डइन पोस्ट और कैनवा डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सेटअप हम एक बार करेंगे और फिर इसको हम लाइफ टाइम रीयूज़ कर सकते हैं और इसको हम कह सकते हैं एक रीयूजेबल एआई सिस्टम। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो का टॉपिक है, हम क्या करेंगे, हम क्लाउड कोड को यूज़ करेंगे, कैनवा का एमसीपी सर्वर यूज़ करेंगे और एमसीपी सर्वर यूज़ करने के बाद एमसीपी को कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, क्लाउड से लिंक्डइन पोस्ट जनरेट करवाएंगे या कैनवा डिज़ाइन बनवाएंगे। तो उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं स्केल्स, क्लाउड स्केल्स का यूज़ करेंगे। आज हम सबसे पहले देखते हैं जी क्लाउड स्केल्स कैसे बनते हैं, एमसीपी सर्वर कैसे कनेक्ट होता है और किस तरह हम लिंक्डइन पोस्ट या कैनवा डिज़ाइन जनरेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही पावरफुल है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जी कैनवा एमसीपी सर्वर कनेक्ट करेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमने जाना है अपने फोल्डर में, डी में। आप डी में जाएं, ई में जाएं, जहां भी आपने कोई फोल्डर बनाया हुआ हो, जहां आपका दिल करे वहां आप चले जाएं डी में। अब मैंने डी में एक फ़ोल्डर बना रखा है एमसीपी के नाम से और इस फोल्डर को मैं ओपन कर लेता हूं जी, ओपन विद वीएस कोड। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप क्लाउड कोड के साथ ही काम कर सकते हैं, ये काम आप क्विन के साथ भी कर सकते हैं और ओपन राउटर की एपीआई की यूज़ करके भी कर सकते हैं। अच्छा, इस वक्त जो मेरे पास क्लाउड कोड है वो काफ़ी लोग पूछते हैं कि आपके पास पेड मॉडल है या फ्री मॉडल है, तो मेरे पास दोनों मॉडल्स यूज़ हो रहे होते हैं। तो जिस वीडियो में मैं कह दूं कि अगर ये फ्री मॉडल है तो वो फ्री मॉडल ही यूज़ हो रहा होता है, क्योंकि काफ़ी चीज़ों में ना क्लाउड कोड हमारे पास फ्री में यूज़ हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे हम करेंगे जी कंट्रोल जे और कंट्रोल जे करने के पास यहाँ हमारे पास जी खुल चुका है हमारे पास टर्मिनल और ये मेरे पास टर्मिनल है। इस टर्मिनल में सबसे पहले मैं एक कमांड रन करने वाला हूँ और वो कमांड है क्लाउड। मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए। कमांड है जी क्लाउड एमसीपी ऐड, ठीक है। मैंने कमांड यहाँ पे पेस्ट किए और ये रही वो कमांड। मैं यहाँ से आपको मार्क करके भी दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्लाउड है क्लाउड एमसीपी एंड क्लाउड एमसीपी ऐड हाइफन ट्रांसपोर्ट http कैनवा https mcp.canva.com/mcp। अच्छा जी, ये कमांड जो है, इस कमांड से क्या होगा, हमारा जो है जी हमारे फोल्डर में एक .md की फाइल बन जाएगी कैनवा की, यानी हमारा कैनवा का एमसीपी सर्वर जो है वो ऐड हो जाएगा हमारे इस सिस्टम में या हमारे इस फोल्डर में। ये कमांड मुझे कहाँ से मिली है, ये कमांड मैंने कमांड निकाली है जी canva.mcp सर्वर। अब जब गूगल पे सर्च करेंगे तो वहाँ से आपको ये कमांड मिल जाएगी। फिलहाल मैंने टाइम ज़ाया नहीं किया, मैंने कमांड सीधी अपने पास कॉपी कर दी और कमांड मैंने आपको दिखा दी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये कमांड मैं देने वाला हूँ। जैसे ही आप इसको इंटर करेंगे तो क्या होगा, मेरे पास जो है कैनवा का एमसीपी सर्वर जो है मेरे पास कनेक्ट हो जाएगा और मेरे पास इसकी कॉन्फ़िग की फाइल जो है बन जाएगी। और यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा हो तो मेरे पास जी कैनवा एमसीपी सर्वर जो है ऐड हो चुका है कैनवा का, नीचे लिखा हुआ भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा और मेरे पास ये एमसीपी सर्वर ऐड हो चुका है, ठीक है जी। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब यहाँ से मैं एक और टर्मिनल खोलने वाला हूँ। आप कोई भी टर्मिनल खोल सकते हैं। अगर आपके पास CMD है, किट है या पावरशेल यूज़ करते हैं या WSL यूज़ करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा टर्मिनल यूज़ करते हैं। किसी भी टर्मिनल में आप ये कमांड पेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं क्लाउड को रन करने वाला हूँ, ठीक है जी। मैंने यहाँ पे क्लाउड को रन किया, क्लाउड कोड है, हम टर्मिनल में रन कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, क्लाउड को जो है हमने डेस्कटॉप क्लाउड को यूज़ किया था और हमने वहाँ पे एज आ कनेक्टर कैनवा यूज़ किया था। और पिछली वीडियो अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये रही वो वीडियो जिसमें हमने क्या किया था, क्लाउड और कैनवा को हमने क्या किया था, कनेक्टर्स कनेक्ट करके डेस्कटॉप के हमने कैनवा डिज़ाइन जनरेट किए थे क्लाउड की मदद से। लेकिन आज हम क्लाउड कोड यूज़ कर रहे हैं और क्लाउड कोड को हमेशा टर्मिनल में यूज़ किया जाता है और जिसकी मदद से हम क्या करने जा रहे हैं, जिसकी मदद से हम
एमसीपी हमने कनेक्ट किया है कैनवा का, हम लिंक्डइन पोस्ट भी जनरेट करवा सकते हैं और उससे हम क्या कर सकते हैं, कैनवा डिज़ाइन भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्केल्स जनरेट करेंगे, यानी यहाँ हम स्केल्स बनाएंगे। अच्छा, इन दोनों कामों के लिए मैं कुछ मैनुअल खुद काम नहीं करने वाला हूँ, मैं सारा काम एआई से करवाने वाला हूँ। और सबसे पहले जो हमने स्केल्स जनरेट करने हैं तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक ब्राउज़र पर सर्च कर लेता हूँ चैट जीपीटी को आप सब जानते होंगे, और एमसीपी के सर्वर के बारे में भी आप सब जानते होंगे। एमसीपी का मतलब होता है जी मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। अच्छा जी, ये मेरे पास चैट जीपीटी एक ओपन हो चुका है, और चैट जीपीटी के लिए मैंने एक प्रॉम्प्ट लिख रखा है, मैंने खुद लिखा है मैनुअली, ठीक है। यहाँ मैंने लिख रखा है प्रॉम्प्ट, मैं आप लोगों को रीड आउट भी करवा देता हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। ये प्रॉम्प्ट मैं चैट जीपीटी को दे रहा हूँ और चैट जीपीटी क्या करेगा, मुझे जी क्या करेगा, क्लाउड के लिए प्रॉम्प्ट बना के देगा। अच्छा जी, मैंने यहाँ चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दिया है, आई एम क्रिएटिंग अ प्रोफेशनल एजेंटिक एआई Professional agent factory AI workflow. My coding agent is cloud code. Your task is not the create the scales directly. ठीक है, inside create a production ready cloud code prompt that will interact cloud code to। ठीक है, मैंने क्या कहा कि cloud code के लिए मुझे prompt बना के दो और उस prompt में क्या करे, नंबर 1 क्रिएट फोल्डर, स्केल्स का एक फोल्डर जनरेट करे। ठीक है, मुझे मैनुअली ये फोल्डर, मैं इसको थोड़ा जूम और कर देता हूँ, जूम इन और कर देता हूँ। ठीक है, जूम इन हो गया काफ़ी, आई थिंक सो मुझे भी नज़र आए। अच्छा, मैंने उसको कहा कि भाई तुम क्या करो, क्लाउड जो है एक स्केल्स का फोल्डर बना ले, और उसके बाद क्या करे, स्केल्स का फोल्डर बनाए उसके अंदर, ठीक है, मेरे फोल्डर के अंदर, और क्या करे, एक उस फोल्डर के अंदर क्या करे, लिंक्डइन पोस्ट स्केल्ड एमडी जनरेट कर दे, और क्या करे, डिज़ाइन ऑप्टिमाइजिंग स्केल्ड एमडी जनरेट कर दे। ठीक है, और उसके साथ साथ एक मास्टर प्रॉम्प्ट स्केल एमडी भी फाइल क्रिएट कर दे। ठीक है, तो ये प्रॉम्प्ट मैंने चैट जीपीटी को दिया और उसको मैंने कहा मेक एवरी स्केल रीयूजेबल, फॉलो दी बेस्ट प्रैक्टिस फॉर क्लाउड कोड स्केल्स। ठीक है, यूज मार्कडाउन फॉर्मेट, मार्कडाउन आपने यूज करनी है, इंक्लूड पर्पस, इंस्ट्रक्शंस, इनपुट आउटपुट एग्जांपल, एंड 7 नंबर मैंने उसको कहा इंश्योर द लिंक्डइन स्केल कवर, टून हुक्स। ठीक है जी, सारी चीज़ें मैंने बता दी, सीटीए वगैरह बता दिया, हैशटैग्स बता दिए, और कहा इंश्योर द डिज़ाइन स्केल कवर। ठीक है, डिज़ाइन स्केल क्या करे, ब्रांडिंग करे। ठीक है, और उसके साथ साथ कलर, लेआउट, कैनवा ऑप्टिमाइजिंग, सारी चीज़ें ये करे। और ये छोटा सा प्रॉम्प्ट जो है मैंने बना के चैट जीपीटी को खुद मैनुअली लिख के रखा था, 10 चीज़ें मैंने इसमें लिख के रखी थी, और ये प्रॉम्प्ट भी मैं इंशाल्लाह आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। अच्छा, ये एक प्रॉम्प्ट है और इस पर मैंने इंटर किया और प्रॉम्प्ट मैंने चैट जीपीटी में इंटर कर दिया, और चैट जीपीटी क्या कर रहा है, मेरे लिए प्रॉम्प्ट बना रहा है जो मैं क्लाउड को दूंगा, और क्लाउड क्या करेगा, एक स्केल्स का फोल्डर बनाएगा और उस फोल्डर के अंदर एमडी की फाइल्स बनाएगा मुख्तलिफ, और वो मुख्तलिफ फाइल्स जो हैं मेरे रीयूजेबल स्केल्स बनाएंगी। रीयूजेबल का मतलब होता है कि मैं उन स्केल्स को किसी भी और प्रोजेक्ट में कहीं भी कभी भी यूज़ कर सकता हूँ, हमेशा के लाइफ टाइम के लिए वो स्केल्स होंगे, रीयूजेबल स्केल्स होंगे। और क्या करेंगे, वो कैनवा डिज़ाइन जनरेट करवाएंगे और साथ साथ लिंक्डइन पोस्ट भी जनरेट करवा सकते हैं। ठीक है जी, ये प्रॉम्प्ट मेरे पास मुझे चैट जीपीटी ने बना के दे दिया है और पूरा परफेक्ट प्रॉम्प्ट है। इसमें अगर मैं चेंजिंग्स करवाना चाहूँ तो मैं नीचे इंस्ट्रक्शंस दे के चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट चेंज करवा सकता हूँ। इस तरीके आप चैट जीपीटी पर प्रॉम्प्ट बना सकते हैं। तो मैं इस प्रॉम्प्ट को यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, और सीधा हम जाते हैं अपने टर्मिनल में जहाँ पे हमारे पास क्लाउड कोड रन कर रहा है। यहाँ पे वो प्रॉम्प्ट मैं पेस्ट कर देता हूँ और पेस्ट करने के बाद मैं इंटर कर देता हूँ। अच्छा जी, तो अब क्या हुआ, अब हमारे पास क्लाउड कोड जो है वो क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है स्केल्स। ठीक है, अब यहाँ हम देखते हैं कि हमारे पास इस वक्त हमने VS कोड को MCP के फोल्डर के अंदर खोला था, और MCP का फोल्डर अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो इस वक्त खाली है, उसमें कुछ भी मौजूद नहीं है। ठीक है जी, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक MCP सर्वर कनेक्ट किया जिसकी कमांड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस MCP सर्वर का क्या काम है, वो कैनवा का MCP सर्वर है। MCP का मतलब होता है जी मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, और ये एक ब्रिज होता है जो ब्रिज का काम करता है। ठीक है, हमारे टूल और जिस टूल का हमने एक्सेस लेना है, जहाँ पे हमने काम करना है, उसके बीच ये एक किस्म का ब्रिज होता है, यानी एक तरफ जाने से दूसरी तरफ जाने के लिए ब्रिज होता है। ठीक है जी, तो ये मैंने कनेक्ट किया। उसके बाद मैंने चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट दिया। चैट जीपीटी का जो प्रॉम्प्ट है मैंने खुद लिखा था, उसको मैंने बताया कि भाई मुझे क्लाउड के लिए आप एक प्रॉम्प्ट जनरेट करके, प्रॉम्प्ट क्या करेगा, वो जो है प्रॉम्प्ट्स मेरे MCP फोल्डर के अंदर एक
स्केल का फोल्डर क्रिएट करेगा और उस स्केल के फोल्डर के अंदर 3 MD फाइल्स चाहिए जिसमें एक कैनवा डिज़ाइन हो, दूसरी लिंक्डइन पोस्ट हो और तीसरी मास्टर प्रॉम्प्ट हो। ठीक है जी, 3 फाइलें मैंने जनरेट करवानी है और क्लाउड को मैंने प्रॉम्प्ट दे दिया है चैट जीपीटी से बनवा के। अब क्लाउड जो है इस वक्त मेरा काम कर रहा है और स्क्रीन पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। मैंने बस क्या हुआ, यहाँ पे आ गया क्लाउड कोड का आउटपुट, ऑल 3 फाइल्स क्रिएट नो रनिंग द। ठीक है, हमारे पास तीनों फाइल जो हैं रनिंग हो रही हैं और यहाँ पे कहा है जी टेस्ट द रन AI इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च एट एजेंट्रा एक्स। ठीक है जी, वो टेस्ट कह रहा है, टेस्ट करने के लिए भी कह रहा है कि आप ये कर सकते हो, लिंक्डइन पोस्ट जनरेट करवा सकते हो, ये प्रॉम्प्ट उठा के कॉपी कर दो तो आपका जो है देखो स्किल्स काम कर रहे हैं या नहीं। सबसे पहले हम देखते हैं अपने लेफ्ट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे यहाँ दिखाऊं मैं आपको MCP का फोल्डर। इसको मैं खोलता हूँ तो यहाँ पे आपको अंदर स्किल्स का फोल्डर नज़र आ रहा होगा। इस स्किल्स के फोल्डर को मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ आपको Ctrl+J करके मैं टर्मिनल बंद कर देता हूँ। तो इसके अंदर मेरे पास पहले ही MD की फाइल बनी है जी, इसका नाम है डिज़ाइन ऑप्टिमाइजेशन स्किल MD। इसमें क्या हुआ, स्किल्स हमारे क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है, इसमें मार्कडाउन लैंग्वेज लिखी हुई है, पूरे स्किल्स यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। जो मैंने स्किल्स बताए वो क्लाउड कोड ने कर दी हैं। और उसके बाद लिंक्डइन पोस्ट का स्किल भी जनरेट हो चुका है और हमारे पास मास्टर प्रॉम्प्ट भी स्किल्स जनरेट हो चुका है। अच्छा जी, ये सारे हमारे पास जनरेट हो चुके हैं और यहाँ पे आ चुकी है। और वापस हम Ctrl+J कर देते हैं और Ctrl+J करने के बाद हमें टेस्टिंग के लिए भी उन्होंने क्या किया है जी, क्लाउड ने खुद ब खुद हमें प्रॉम्प्ट दे दिए हैं और यहाँ स्टेटस आ रहा है। ये सारे स्किल्स हमारे पास जनरेट हो चुके हैं और एंड तक मैंने आपको दिखा दिया। प्रोटेक्शन रेडी कन्फर्म है, यहाँ जी लिखा हुआ है ऑल द 3 स्किल्स आर प्रोटेक्शन रेडी और रीयूजेबल स्किल्स हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और बेहतरीन स्किल्स बनाए हैं इसने जो हम कभी भी किसी प्रोजेक्ट में यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं इसको एक और प्रॉम्प्ट देता हूँ, देखते हैं जी अब क्या है। ये प्रॉम्प्ट कैनवा MCP टूल यूज़ करेगा और डिज़ाइन जनरेट करेगा। ठीक है, फिर हमारे पास टर्मिनल में रिजल्ट शो होगा, पोस्ट कैनवा डिज़ाइन एंड वर्क फ्लो एक्सप्लेन करेगा कि किस तरह का वर्क फ्लो वो होगा। ठीक है जी, यानी जो स्किल्स हमने बनाए हैं वो एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, बल्कि वो काम के स्किल्स हैं जिससे कंटेंट क्वालिटी इंप्रूव होगी। रीयूजेबल वर्क फ्लो है हमारे पास वो, और AI ऑटोमेशन स्ट्रक्चर भी हमारे पास, इसको हम कह सकते हैं। ठीक है जी, मैं इसको कर देता हूँ यस। अब हमने एक छोटा सा इसको मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए थे, तुम क्या करो, तुम मेरे लिए ये काम कर दो, तो अब इसने जी ये काम करना शुरू कर दिया है। अच्छा, अब देखते हैं, मैंने आपको दिखाया था कि स्किल्स का फोल्डर है, इसके अंदर हमारे 3 स्किल्स की फ़ाइल बनी हुई हैं और स्किल्स मैंने आपको बता दिया कि किस तरह हम स्किल्स बना सकते हैं और किस तरह हमने चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दे के क्लाउड के लिए प्रॉम्प्ट जनरेट करवाया और उस प्रॉम्प्ट से क्लाउड से हमने उस प्रॉम्प्ट की मदद से स्किल जनरेट करवाए। और अब क्या है, अब क्लाउड कोड को हमने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि भाई हमारा जो है एक 2 लाइनें मैंने लिखी कि भाई मुझे एक इंटर्नशिप के लिए पोस्ट करनी है एजेंट्रा एक्स की और मुझे उसका वर्क फ्लो और डिज़ाइन वगैरह मुझे बता दो। तो क्लाउड कोड ने क्या किया, अच्छा देखें यहाँ रिज़ल्ट आ चुका है और लिंक भी प्रोवाइड कर दिए। इस लिंक पर हम क्लिक करके वहाँ जाके अपना कैनवा डिज़ाइन भी हम देख सकते हैं और कैनवा में ओपन कर सकते हैं। ठीक है,